हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो इफ़ यू आर समवन सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर चाहे आप मेल हैं या फीमेल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी ऐसी 7 चीज़ें जो रीज़न हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई उन्हें हाईलाइट नहीं करता और इनके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत क्रूशियल हो सकते हैं आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नंबर 1, एक्सेसिव इनटेक ऑफ प्रोटीन। Protein is very important for females, especially if you are suffering from hormonal imbalance. But नो वन टॉक्स अबाउट दिस कि अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में भी प्रोटीन लेंगे तो वो भी आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकता है। सो क्या होता है ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ प्रोटीन? आपका जो बॉडी वेट है उसे आप मल्टीप्लाई कीजिए 0.8 ग्राम से। जो आंसर आएगा उतना आपका प्रोटीन जो होगा वो इनटेक होना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप अच्छी मात्रा में वर्कआउट करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वॉकिंग एंड दैट 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट जो आप करते हैं, योगा भी नहीं इसके अंदर इंक्लूड होता है। अगर आप HIIT की ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, देन दिस नंबर कैन गो अप टू 1, यानी योर वेट मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम, उतना आपका प्रोटीन इनटेक होना चाहिए। जो एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर कई बार कार्ब्स के तरह ही यूटिलाइज होता है, यानी फैट स्टोर में उसके भी स्टोर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा उसके कुछ और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में मेक श्योर कि एक्सेसिव अमाउंट में आप ओवरबोर्ड भी ना करें अपने प्रोटीन के कंजप्शन को। पहले नेचुरल सोर्स से लेने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है पूरा नहीं हो पा रहा है, देन ओनली ऑप्ट फॉर दोज सप्लीमेंट्स। आपकी बॉडी जब उस प्रोटीन को प्रोसेस करके उसके बाय प्रोडक्ट्स को निकालती है तो आपकी बॉडी पर, किडनी पर प्रेशर पड़ता है। बीट मेल और फीमेल, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन ऑप्टिमल अमाउंट में, यू शुड हैव इनफ प्रोटीन इन योर डाइट, यू शुड हैव स्लाइटली हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट इट शुडंट बी एक्सेसिव। अगला है स्लीप। नींद आपको बहुत ज़रूरी है आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। आपके हॉर्मोन्स बहुत तरह से आपकी नींद पे डिपेंड करते हैं। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनते हैं और आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है, जो एक प्राइम हार्मोन है जब हम फैट लॉस की, वेट लॉस की, हार्मोन बैलेंस की बात करते हैं, वो पीक पर होता है 12 बजे से 4 बजे के बीच में। लेकिन अगर आप लेट सोएंगे तो आप डीप स्लीप के अंदर नहीं होंगे उस टाइम में। अगर आप डीप स्लीप के अंदर नहीं होंगे तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ठीक से बनेगा नहीं। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपको अपना ईटिंग स्केड्यूल फिक्स करना होगा और नाइट आपके लिए ज़रूरी है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के लिए। तो अपना ईटिंग स्केड्यूल और अपना स्लीपिंग स्केड्यूल आपको फिक्स करना होगा अगर आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है। अगला है यूज़ ऑफ प्लास्टिक। इफ़ यू आर समबडी सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्लास्टिक से दूर रहें, स्पेशली जो चीप क्वालिटी का प्लास्टिक आता है। जितने भी पैकेज फूड आते हैं, मोस्टली फूड्स के अंदर प्लास्टिक जो यूज़ होता है उनके अंदर BPA होता है। ये जो BPA सब्सटेंस जो होता है वो बहुत हार्मफुल है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये जो प्लास्टिक के अंदर केमिकल्स होते हैं वो जेनो एस्ट्रोजन की तरह भी काम करते हैं। इनके अंदर सिंथेटिक हार्मोन्स भी होते हैं। दोनों आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करके उसको डिसरप्ट करने लग जाते हैं। 2 चीज़ें आपको करने से बिल्कुल अवॉइड करना है। नंबर 1, कभी भी फूड को प्लास्टिक के कंटेनर्स में स्टोर ना करें। नंबर 2, कभी भी खाने को गर्म तो करना ही नहीं है प्लास्टिक के अंदर। माइक्रोवेव के अंदर हम लोग जब फूड गर्म करते हैं तो प्लास्टिक में रख के गर्म करते हैं, उससे भी प्लास्टिक लीच होता है आपके खाने में। स्टोरेज के लिए भी कि गरम दाल को निकाल दिया या गरम सब्जी को निकाल दिया ऐसे कंटेनर में जो प्लास्टिक का बना हो, उससे भी आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट इज आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी ऐसे केमिकल्स और सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जो आपके हार्मोन्स को डिसरप्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की गई थी जहां पर 500 से ऊपर फीमेल्स के यूरिन सैंपल कलेक्ट किए थे बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 44। इन फीमेल्स को कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ नहीं थी, ये कोई भी मेडिकेशंस पे नहीं थी, स्पेशली बर्थ कंट्रोल्स पर। तब भी पाया गया था कि उनके यूरिन के अंदर
ये केमिकल्स पाए गए थे जो आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकते हैं। उनके यूरिन के अंदर सैंपल्स पाए गए उन सिंथेटिक हॉर्मोन्स के जो नेचुरली उनकी बॉडी के अंदर नहीं बने हैं। आपके कॉस्मेटिक्स के अंदर पैराबेन्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या फिर अल्ट्रा वायलेट जो फिल्टर्स होते हैं वो हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकते हैं। सेम गोज फॉर योर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज वाटर। नाउ फ्लूइड का कंजप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। मेक श्योर कि आप ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करें। द कंजप्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है, आपका बॉडी वेट कैसा है, क्योंकि आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से पानी लेना होता है। 32 ml पर kg ऑफ योर बॉडी वेट आपको वाटर मिनिमम ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम करना चाहिए। अगला है स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है तो उससे भी हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस होने के पूरे चांसेस होते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करें, जिसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, जर्नलिंग कर सकते हैं या डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जो भी टेक्निक आपके लिए सूटेबल हो और आप उसमें कंफर्टेबल हों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर कि अपने लाइफस्टाइल को सर्केडियन रिदम के हिसाब से फॉलो करें। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, बट इन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिन में 24 घंटे होते हैं और वो सर्केडियन रिदम के हिसाब से होते हैं। 12 घंटे होते हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, एंड देन सनसेट से नेक्स्ट सनराइज तक होते हैं 12 घंटे। तो 12 घंटे जो होते हैं सनराइज से सनसेट तक, वहाँ पर आपकी ईटिंग विंडो होनी चाहिए, क्योंकि आपका इंसुलिन हार्मोन वहाँ पे टॉप पर होता है। लेकिन जैसे ही सनसेट हो जाता है, मेक श्योर कि आप अपने फूड का कंजप्शन लोअर डाउन कर दे बिल्कुल, या फिर बंद कर दे तो और भी अच्छा रहेगा। वो टाइम होता है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए, जब आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, और वो तभी होगा जब इंसुलिन हार्मोन का काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेट नाइट तक खाते रहेंगे तो आपका इंसुलिन हार्मोन ही टॉप पर रहेगा और आपका ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पुराने टाइम में आप जाओ, जहाँ पर जब सन सेट हो तब आप अपने कैफीन का कंजप्शन, आपके फूड का कंजप्शन बिल्कुल लोअर डाउन कर दें, बंद कर दें, और फिर नेक्स्ट सनराइज पे आप शुरू करें दोबारा से। अगेन अपना एक्टिविटी लेवल आप सनराइज में ज़्यादा रखें, क्योंकि उस टाइम पे आपके कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो भी हाई होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो मॉर्निंग में भी हाई होता है, लेकिन उसके और भी फंक्शन होते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, और वो इसीलिए मॉर्निंग में हाई होता है ताकि आपको वो उठाए। अगर वो हाई नहीं होगा तो आप सोते ही रहेंगे, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन के नशे में आप रहेंगे, जो हार्मोन आपको रिलैक्स करने का काम करता है। सो कॉर्टिसोल हार्मोन हाई होता है टू हेल्प यू वेक अप। साथ ही एक्सरसाइज में वो हेल्प करता है आपको, क्योंकि वो मैनेज करता है उस स्ट्रेस को जो आपकी बॉडी फिजिकली लेती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन आपके फैट, कार्ब्स और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में भी हेल्प करता है। तो मॉर्निंग में आपको चाहिए कि आपके ये हार्मोन आपको सपोर्ट करें। अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल, इंसुलिन लेवल, ग्रोथ हार्मोन, ये तीनों हार्मोन बैलेंस रहे, और सेरोटोनिन, ये सारे हार्मोन्स अगर बैलेंस रहें तो आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। आपके थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन इससे इंप्रूव होंगे। आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, उसका बैलेंस अच्छा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप अपने लाइफस्टाइल को सर्केडियन रिदम से, आपका जो इंटरनल बॉडी क्लॉक है उसको सर्केडियन क्लॉक से, जो दिन की होती है उसके हिसाब से उसे आप सिंक करें। So thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.